क्या एक राजकुमारी की शादी एक सांप से करना संभव है? तो सुनिए। युवक ने कहा, माँ अब डरिए मत, मैं आपका पुत्र हूँ। दयावती ने हैरानी से भरी कांपती आवाज में कहा, बेटा तुम तो नाग हो। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मैं कोई साधारण जीव नहीं बल्कि देवताओं के संरक्षण में जन्मा इच्छाधारी नाग हूँ। दयावती समझ गई। उसकी सूखी आंखों में बरसों बाद खुशी और गर्व के आंसू छलक आए। उसने उस अद्वितीय पुत्र को कलेजे से लगा लिया। इस निर्धन निस्वार्थ स्त्री की ममता ने मुझे नया जीवन दिया है। अब समय आ गया है कि मैं अपना श्राप तोड़ूं और इसका कर्ज चुकाऊं। अगली सुबह नाग युवक ने अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ आप आज ही राजमहल जाइए और महाराज के समक्ष मेरी शादी का प्रस्ताव रखिए। दयावती के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसका बूढ़ा शरीर सिहर उठा। उसने अपनी धुंधली आंखों को फैलाते हुए अविश्वास से अपने बेटे को देखा। दयावती सोच में पड़ गई। एक सांप और राजकुमारी, समाज हमें नोच खाएगा। ये तो मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है। दयावती ने कहा, बेटा यह तू क्या अनर्थ बोल रहा है? यह असंभव है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज का पश्चिम से उगना। राजा मेरी बात सुनना तो दूर, मुझे अपने जूते की नोक पर रखेगा। हम गरीब हैं और तू एक नाग है। नाग ने उत्तर दिया, माँ साहस ही भाग्य की कुंजी है। एक बार पूछने में क्या हर्ज है? मैं बस यह परखना चाहता हूँ कि क्या राजा अपनी पुत्री के सुख को महत्व देते हैं या अपने राजसी अहंकार को। क्या पता नियति ने कुछ और ही लिखा हो। बेटे की जिद और उसकी आंखों में जलते आत्मविश्वास के आगे माँ की ममता हार गई और अपनी मैली कुचैली साड़ी का पल्लू कसते हुए बोली, ठीक है बेटा, अगर तेरी यही जिद है तो मैं अपने अपमान का विष पीने के लिए भी तैयार हूँ। मैं कल जाऊंगी। अगले दिन दयावती अपने कांपते पैरों और धड़कते दिल के साथ राजमहल की ओर निकल पड़ी। उसे दूर से ही राजमहल का विशाल मुख्य द्वार दिखाई दिया, जो किसी राक्षस के खुले मुंह जैसा प्रतीत हो रहा था। महल के द्वार पर भाले लिए दो विशालकाय प्रहरी खड़े थे। जैसे ही दयावती ने अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया, भालों की खनक के साथ रास्ता रोक दिया गया। रुको बुढ़िया, एक प्रहरी ने कड़कदार आवाज में कहा, ये राजमहल है, कोई धर्मशाला नहीं। राजा की अनुमति के बिना यहाँ हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती। दयावती ने हाथ जोड़ लिए, बेटा मुद्दीनहीन पर दया करो। मुझे महाराज से एक जीवन मरण की बात करनी है। अगर मैं नहीं मिली तो मेरा सब कुछ बिखर जाएगा। कृपया मुझे जाने दो। उसकी कातर दृष्टि और ममतामयी पुकार ने कठोर प्रहरियों के दिल में भी थोड़ी नमी पैदा कर दी। फिर रास्ता छोड़ दिया। जाओ, लेकिन अपनी सीमा में रहना।